नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल क्लच एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका प्रयोग हम लॉन मूवर्स, स्कूटर, मोपेड्स, गो कार्ट्स इत्यादि में करते हैं। यह ग्रेजुअल इंगेजमेंट क्लच है और इसे ऑटोमेटिक क्लच भी कहा जाता है। अब बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल क्लच का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इस क्लच का प्रयोग हम इंजन शाफ्ट से ड्रीवन शाफ्ट तक टॉर्क या पावर को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं। जो सेंट्रीफ्यूगल क्लच है, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, कहाँ पर ये लोकेटेड होता है व्हीकल में, जो इंजन क्रैंक शाफ्ट और जो ट्रांसमिशन गियर शाफ्ट होती है उसके बीच में सेंट्रीफ्यूगल क्लच लगा होता है। और जो सेंट्रीफ्यूगल क्लच है, ये इसके नाम से ही पता चलता है, इसमें जो टर्म है सेंट्रीफ्यूगल, तो इसमें जो वर्किंग है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के कारण होती है। जैसा जो सिंगल प्लेट या मल्टी प्लेट या कौन क्लच होते हैं, वहाँ पर स्प्रिंग फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है क्लच को इंगेज या डिसएंगेज करने के लिए। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल क्लच में जब क्लच इंगेज होगा तो उस दौरान सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस मदद करेंगे। और यह मेनली इसकी जो वर्किंग है, ये हाई स्पीड पर बहुत ही एफिशिएंटली कार्य करता है। और सेंट्रीफ्यूगल जो क्लच है इसको हम ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर सकते हैं और इसकी जो वर्किंग है वो डिपेंड करती है इंजन स्पीड के ऊपर। और सेंट्रीफ्यूगल क्लच को जिस व्हीकल में इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर क्लच पैडल का इस्तेमाल नहीं होता, या कह सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल क्लच को इस्तेमाल करते समय क्लच पैडल की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम में देखते हैं, ये हमारा एक होंडा एक्टिवा है जिसमें सेंट्रीफ्यूगल क्लच का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे ये लगा होता है। और ये इसका जो हमने दो पार्ट्स इसके दिखाए हैं, ये इसका जो ड्रम या केसिंग या कवर प्लेट है, और ये इसमें जो अलग अलग पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले इसके पार्ट के नाम के बारे में जान लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल क्लच में जो पार्ट हैं वो कौन कौन से होते हैं। स्लाइडिंग शूज, स्प्रिंग, स्पाइडर और गाइड्स, फ्रिक्शन लाइनिंग, ड्रम। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो स्लाइडिंग जो शूज़ आपको नज़र आ रहे हैं, इस डायग्राम में आपको 3 नज़र आ रहे हैं। और जो स्लाइडिंग शूज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये एक प्रकार से जो गाइड्स होती हैं उसमें ये स्लाइड करते हैं, स्लाइडिंग टाइप होते हैं। और इनका जो ये आउटर पोर्शन होता है, यहाँ पर अगर आप देखें, ये फ्रिक्शन लाइनिंग इस पर की जाती है। जो स्लाइडिंग शूज़ का जो आउटर एंड होता है, ये वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर फ्रिक्शन लाइनिंग की जाती है। और यही फ्रिक्शन लाइनिंग होती है जो ड्रम के जो इनर सरफेस है उसके साथ ये कॉन्टैक्ट में आती है क्लच इंगेजमेंट के दौरान। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है स्प्रिंग। ये आपको स्प्रिंग नज़र आ रहे हैं। जो स्प्रिंग है बेसिकली इसका मेनली हम प्रयोग करते हैं जब क्लच डिसएंगेज होता है, जब व्हीकल की स्पीड कम होती है, स्लो स्पीड के दौरान जो स्प्रिंग फोर्सेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के मुकाबले, तो उस दौरान ये क्लच को डिसएंगेज करने में ये मदद करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है स्पाइडर और गाइड्स। वो आप इस डायग्राम में अगर आप देखें आपको बिल्कुल अच्छी तरह से विजिबल होगा। ये स्पाइडर या गाइड्स होते हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं। ये वो पोर्शन होता है जहाँ पर जो स्लाइडिंग शूज़ है वो अपवर्ड या बैकवर्ड वो इसमें मूव करते हैं। और जो स्पाइडर है ये ड्राइवर शाफ्ट के ऊपर ये माउंटेड होता है। जो ड्राइवर शाफ्ट, ये मोटर हो सकती है या फिर इंजन शाफ्ट हो सकती है। और जो स्पाइडर है और ये गाइड्स हैं ये इक्वली स्पेस्ड होते हैं। जैसे अगर आप देखें, यहाँ पर 4 स्पाइडर आपको नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। और ये चारों क्या हैं, इक्वली स्पेस्ड हैं। इक्वली स्पेस्ड का मतलब है कि सभी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल ये बना रहे हैं। और इसकी प्रत्येक जो गाइड होती है उसमें एक स्लाइडिंग शूज उसमें स्लाइड करता है। तो यहाँ पर 4 स्पाइडर आपको नज़र आ रहे हैं और चारों स्पाइडर में आपको स्लाइडिंग शूज इसमें माउंट हुए नज़र आ रहे हैं।
उसके बाद है फ्रिक्शन लाइनिंग। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये वाला जो पोर्शन है ये फ्रिक्शन लाइनिंग है। यहाँ पर देखें, यहाँ देख सकते हैं, मतलब सभी जो स्लाइडिंग शूज़ हैं उनके ऊपर जो आउटर जो सरफेस होता है स्लाइडिंग शूज़ का आउटर एंड, वहाँ पर फ्रिक्शन लाइनिंग की जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं। तो जो फ्रिक्शन मटेरियल यहाँ यूज़ किया गया है वो है फेराडो। फेराडो एक प्रकार से इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होता है और हाई रेजिस्टेंस टू हीट ये प्रोवाइड करता है। तो फेराडो एक बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फ्रिक्शन मटेरियल है जिसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ड्रम। ड्रम की अगर हम बात करें, ये एक प्रकार से हाउसिंग होती है, जैसा आप इसको देख रहे हैं डायग्राम में। तो हाउसिंग का मतलब है कि इस क्लच के जितने भी पार्ट हैं वो सभी इसके अंदर माउंटेड होते हैं, चाहे वो स्लाइडिंग शूज है, चाहे वो स्पाइडर या गाइड है, ठीक है, या जो इसमें जितने भी पार्ट हैं, स्प्रिंग है, तो वो सभी इसमें ड्रम के अंदर होते हैं। तो एक प्रकार से हाउसिंग की तरह कार्य करता है, या इसको कवर प्लेट हम बोल सकते हैं। और जो ड्रम होता है ये जो ड्रिवन शाफ्ट होती है जहाँ पर हमें टॉर्क या पावर को ट्रांसमिट करना होता है उसके साथ ये कनेक्टेड होता है। तो ये हैं इसके पार्ट। अब बात करते हैं इसमें जो वर्किंग है वो किस प्रकार से होती है। तो मेनली क्या है कि जो सेंट्रीफ्यूगल जो क्लच होता है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को यूटिलाइज करता है। जब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जब इंजन को स्टार्ट करेंगे, तो जब इंजन स्टार्ट होगा तो उस दौरान क्या है कि जो इंजन की जो शाफ्ट है वो रोटेट करना शुरू कर देती है, और जब वो रोटेट करेगी उसके साथ ये जो असेंबली है, पूरी की पूरी असेंबली है, ये भी रोटेट करना शुरू कर देगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ इस डायग्राम में जो क्लच है वो डिसएंगेज्ड है स्लो स्पीड के ऊपर, लेकिन इस ड्रम को छोड़कर ये जो अंदर की असेंबली है वो रोटेट करना शुरू कर देती है। ये हमारी इंजन की शाफ्ट है। तो जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होगी तो उस दौरान क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के होने के कारण जो स्लाइडिंग शूज हैं वो बाहर की तरफ आएंगे, अपवर्ड वो स्लाइड वो में मूव करेंगे ऊपर की तरफ, और जो स्प्रिंग है वो यहाँ पर एक्सपेंड होगा। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो जो डिज़ायर्ड स्पीड जो मेंटेन की गई है, जब वहाँ पर स्पीड पहुँच जाएगी तो होगा क्या कि ये जितने भी स्लाइडिंग शूज़ हैं इनका जो फ्रिक्शन लाइनिंग है वो ड्रम के इनसाइड सरफेस के साथ वो कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप ये पूरी की पूरी असेंबली रोटेट करेगी। मतलब कि पहले तो ये सिर्फ अंदरूनी पार्ट ही रोटेट कर रहा था, और जैसे ही ये स्लाइडिंग शूज ड्रम के इनर सरफेस के साथ कांटेक्ट में आए तो ये जो ड्रम है इसने भी रोटेट करना शुरू कर दिया है। और जो ड्रम है ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये ड्रिवन शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है। जो ड्रिवन शाफ्ट जो हमारी ट्रांसमिशन शाफ्ट है या गियर बॉक्स की शाफ्ट है उसके साथ ही कनेक्टेड है, तो वो भी रोटेट करना शुरू कर देती है। तो इस प्रकार से टॉर्क या पावर का ट्रांसमिशन किया जाता है। तो अगर हम बात करें, जैसे ही स्पीड कम होगी, स्पीड कम होने से क्या होगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हैं वो कम हो जाएंगे और जो स्प्रिंग फोर्सेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो स्प्रिंग फोर्सेस क्या होगा कि इसको नीचे की तरफ वो बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको ये पुल करने की कोशिश करेगा, और जिससे क्या होगा कि यही स्थिति हमारे सामने आ जाएगी, जो क्लच है वो स्लो स्पीड पे वो डिसएंगेज हो जाएगा। तो एक प्रकार से जो सेंट्रीफ्यूगल क्लच है इसके प्रयोग से हम व्हीकल को गियर में स्टॉप कर सकते हैं बिना इंजन को बंद किए, और व्हीकल को हम गियर में ही स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ एक्सेलरेटर पेडल को प्रेस करके। तो एक प्रकार से जो सेंट्रीफ्यूगल क्लच है इसका इस्तेमाल किया जाता है जो लॉन मूवर, स्कूटर, मोपेड्स, गो कार्ट इत्यादि में। इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अगर हम बात करते हैं एडवांटेज की, तो इसका एडवांटेज ये है कि इसमें जो क्लच का एंगेजमेंट है, क्लच का डिसएंगेजमेंट है, वो मेनली इंजन की स्पीड पर ही निर्भर करता है। जब इंजन की स्पीड ज़्यादा होगी जो क्लच है वो इंगेज हो जाएगा, जब इंजन की स्पीड कम होगी एक पर्टिकुलर स्पीड लिमिट के बाद तो जो क्लच है वो डिसएंगेज हो जाएगा। और ये जो क्लच है सेंट्रीफ्यूगल क्लच, इसकी जो कॉस्ट है अगर हम दूसरे क्लचेस के साथ कंपेयर करें तो इसकी कॉस्ट भी कम है, ये कम एक्सपेंसिव है, इसमें पार्ट भी कम होते हैं उनके मुकाबले, और इसकी जो सर्विसिंग या मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी कम होती है। और अगर हम बात करें इसमें जो
कंट्रोल रहता है, जो इंगेजमेंट होता है क्लच का, वो स्पीड पर डिपेंड करता है इंजन की, तो इसलिए इसका लाइफ स्पेन भी इसमें ज़्यादा रहता है। और इसकी डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं, डिसएडवांटेज ये है कि इसमें ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, और ओवर हीटिंग के कारण जो पावर लॉस या टॉर्क का जो लॉस है वो हो सकता है, और इसमें स्लीपेज की भी प्रॉब्लम रहती है, जिसके कारण जो क्लच है वो डैमेज हो सकता है, और इसमें हम ज़्यादा टॉर्क को इसमें प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, और इसमें पावर लॉस भी ज़्यादा है। एप्लीकेशन की हम बात कर ही चुके हैं कि इसका प्रयोग हम स्कूटर, गो कार्ट्स, मोपेड्स, चैन सा, लॉन मूवर्स, इवन केमिकल इंडस्ट्रीज़ में मिक्सचर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हैं, बोट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया ग्रेजुअल इंगेजमेंट क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में, कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, इसकी वर्किंग किस प्रकार से होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।